Namaste, I am Dr. Ruparna Khurana. I am Associate Consultant in the Department of Palliative Medicine at Sir Gangaram Hospital. और आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कोलूजन कहते हैं। हम अस्पताल अपने मरीज़ के लिए आते हैं, सारी जांचें मरीज़ की होती हैं, इलाज भी उन्हीं का होता है और सारी देखभाल भी उन्हीं पे फोकस्ड होती है। तो इस इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में भी मैं चाहती हूँ कि आप सब घर पे विचार विमर्श करें, पेशेंट को सेंट्रल रखते हुए। कीपिंग द पेशेंट्स विशेस, वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम सेंट्रल टू दिस डिस्कशन। सो व्हाट इज़ कोलूजन? कोलूजन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कैंसर केयर। इसमें क्या होता है कि एक सीक्रेट अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज़ to withhold information from the third party completely or partially. Now these three parties, ये तीन parties कौन है? इसमें पहला है मरीज़, दूसरा है उनकी देखभाल करने वाले फैमिली मेम्बर्स, आप सब लोग, और तीसरा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स। तो इनमें अमूमन तौर पे देखा जाता है कि फैमिली मेम्बर्स या केयर गिवर्स डॉक्टर को आके बोलते हैं कि हमारे मरीज़ को मत बताइए कि उनको एक गंभीर बीमारी है। कई बार केयर गिवर्स बोलते हैं कि आप कैंसर वर्ड का प्रयोग मत कीजिए, आप बोले कि कोई गांठ है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है जो हो गया है जिसका इलाज संभव है। कई बार वो चाहते हैं कि हम बीमारी का तो बताएं बट उसकी गंभीरता का नहीं बताएं कि एक एडवांस कैंसर है, मेटास्टैटिक कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर है। सो ये सब कोलूजन कहलाता है एंड इट इज़ वेरी कॉमन। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 50% ऑफ द केयर गिवर्स डू नॉट वांट देयर पेशेंट टू नो अबाउट द डिजीज़, सो दे रिक्वेस्ट द डॉक्टर टू विदहोल्ड इंफॉर्मेशन पार्शली और कम्प्लीटली। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारी फैमिली को मत बताइए एक गंभीर बीमारी के बारे में, वो भी कोलूजन होता है। बट इंडिया में द फर्स्ट टाइप विच आई मेंशन्ड इज़ मोर कॉमन। तो चलिए हम इस विषय में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अब। माई अंकल हैड एडवांस कैंसर ऑफ द पैंक्रियास एंड आफ्टर हिज डेथ वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद दिस क्लिनिक, whether to lease it out some other doctor or wait for my cousin to complete MBBS and then join back, or just sell it out. जब मामा थे तो कभी उनसे ये डिस्कशन नहीं हुआ उनकी बीमारी की गंभीरता के बारे में, उनकी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस या वैल्यूज़ के बारे में। This is what we call collusion in our practice, when medical information is withheld partially or completely from the patient. It is understandable because we love a family members. हमें डर लगता है उनको पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, हो सकता है वो घबरा जाएं, इलाज के लिए मना करें, जीने की होप छोड़ दें, हो सकता है इलाज भी नहीं कराएं। अगर उनका ऐसा रिएक्शन होगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे? It's okay to feel like that. The palliative medicine team is here to help. We are specially trained to talk to patients about their diagnosis, about their prognosis. जैसे एक सर्जन सर्जरी करता है, उसके लिए ट्रेनिंग लेता है, वैसे ही हमारी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती है। हाउ टू डिलीवर बैड न्यूज़ टू अ पेशेंट इन अ कंपैशनेट एंड सेंसिटिव वे। जब हम मरीज़ को नहीं बताते हैं, उनसे छुपा के रखते हैं, तो पेशेंट में एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि उनके शरीर के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा, बट दे आर नॉट एबल टू टॉक टू यू बिकॉज उन्हें लगता है आपको नहीं पता है, आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है वो घबरा जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। जब भी उसके बारे में बात होता है तो सब चुप हो जाते हैं कमरे में। पेशेंट की फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है, उनके मन में कुछ बातें हैं जो वो करना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको डर लगता है और आप भी घबराते हैं इस बारे में बात करने के लिए। आपको भी मन में गिल्ट होता है कि आप एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं, तो कुछ गलत तो नहीं होगा, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग, हमेशा एक असमंजस होता है मन में। सो व्हाई शुड द पेशेंट नो? The first principle of medical ethics is patient autonomy.
पेशेंट को हक है जानने का उनकी बॉडी के साथ सब कुछ हो रहा है। दे वॉन्ट टू नो, दे शुड नो कि क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रोग्नोसिस है, वेयर आर दे हेडेड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसीजन मेकिंग इन पैलिएटिव मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब मरीज़ को डिसीजन लेना होता है, जब फैमिली को डिसीजन लेना होता है कि इलाज होम टाउन में कराएं या किसी बड़े शहर में जाके कराएं, किस प्रकार का इलाज कराएं। अगर बीमारी गंभीर है और पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है तो कई बार हम सपोर्टिव केयर करते हैं, मरीज़ को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, फिर बीमारी का इलाज करते हैं। तो अगर पेशेंट को उनकी बीमारी के बारे में पता होगा तभी वो इलाज करा पाएंगे, तभी वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। जब मेडिकल टीम मेडिकल पहलू के बारे में बात करती है, मरीज़ और उनकी फैमिली मरीज़ के बारे में बात करते हैं और मिलकर हम एक कंसेंसस पे आते हैं जिससे सब राज़ी होते हैं, तभी हम आगे इलाज करते हैं। तो अगर मरीज़ को पता है बीमारी के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में, तभी हम ये डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। जब मरीज़ को अपनी बीमारी और उसकी गंभीरता के बारे में पता होता है तब वो अपनी वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस, बिलीफ सिस्टम्स के बारे में हमें बताते हैं। कुछ ऐसे फैमिली डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ पर्सनल मैटर्स, लीगल मैटर्स, एनी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट which they want to discuss about or they want to settle their life accordingly, such as possible only if they know about their diagnosis and prognosis. This is their chance to steer life according to their own terms one last time. This opportunity might not last very long, so that is why we emphasize that the patient should know about their disease. It empowers them to say no when they feel that the treatment is not aligned to their values and belief systems. When the medical team discusses this with them, it fosters trust and belief in the healthcare system. It deepens the therapeutic relationship. अगर मरीज़ को गलती से पता चल गया तो किसी वार्ड बॉय, किसी नर्स, किसी पेशेंट ने उनको पूछा कि आपका क्या बीमारी है, क्या इलाज चल रहा है, तो उन्हें एक झटका लगेगा, हेल्थ केयर टीम पे ट्रस्ट भी कम होगा। कई बार कैंसर में ऐसा होता है कि मरीज़ अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खो देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ। उस टाइम पे क्या इलाज कराना है, क्या नहीं कराना, ये फैमिली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिसाइड करना। तो अगर इस बारे में पहले से ही चर्चा की जाए कि अगर उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो हमें हॉस्पिटल लाना है या नहीं लाना, घर पे सपोर्टिव केयर करना है, आईसीयू में जाना है या नहीं जाना, ये डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। इसमें आप घर पे सबसे बात कीजिए, पेशेंट से बात करने के लिए सोचिए। आइए तो हम मिल के बात करते हैं, आपके लिए, उनके लिए। वी एज अ टीम विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। थैंक यू।